गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज यहाँ आपको क्लास 10th सब्जेक्ट आपका मैथ पढ़ाया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर आपका 1.2। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक हम वीडियो बनाए थे, इससे पहले अपलोड किया गया, तो उसको देख लीजिएगा। तो आइए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपका पहले का पहला खंड दिया है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आप लिखेंगे 140। तो आप जानते हैं कि यहाँ से जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इकाई के स्थान पे आपका 0 आ रहा है। तो इस तरह आप बहुत किए होंगे। और इससे भाग करते हैं और भागफल जो आता है वो नीचे लिखा जाता है। तो 2 सत्ते 14 और ये आपका 0 ऐसे आ जाएगा। और फिर यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 से हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ 35 प्राप्त हो रहा है। तो 5 3 8, यानी कि आपका ये 3 से नहीं कटेगा, तो आप 5 से कर सकते हैं क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 और 5 आ रहा है। तो 5 मिल जा रहा है, तो 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35। और तब यहाँ लिख सकते हैं 140 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है 2 × 2 × 5 × 7। तो 2 आपका 2 बार आ रहा है, तो जो नंबर से आपका रिपीट हो रहा है वो कितनी बार आया उसको उसकी पावर बना लेंगे। तो 2 आपका 2 बार आया, इसलिए 2 की घाते 2 और गुणे आपका 5 और गुणे आपका हो जाएगा 7। और फिर आगे इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 156। तो 156 का भी आइए भाई, 156 का फिर आप इसी तरह फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा और ये 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर अगला आप यहाँ से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 18। तो यानी आपका 2 9 18। तो फिर यहाँ से आप देखेंगे 9 और 3 12, यानी आपका 3 से कट जाएगा। तो फिर यहाँ से कर लेंगे 3 1 कम 3, 3 त्रिक का 9। इसका गुणनखंड भी आप देखेंगे तो 156 का अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हो रहा है, इसमें 2 आपका 2 बार आया हुआ है, 3 और फिर 13। तो यानी हो जाएगा 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे और 13। फिर अगला आपका पहले का ये तीसरा क्वेश्चन आपका है 3825। इसका भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो चलिए आइए देखा जाए, 3825। तो इसको आप यहाँ से करेंगे तो 8 2 10 और 10 3 13 और 5 18। तो देखा जाए यानी कि 3 6 18 हो जा रहा है, 3 से डिवाइड है। तो 3 से करेंगे, 3 1 कम 3, 3 2 6, 2 बचेगा और हो जाएगा आपका 22। तो 3 सत्ते 21, 1 बचेगा और 3 पच्चे 15। तो फिर आगे देखेंगे आपका हो जाएगा आपका 7 2 9 1 10 5 15, यानी 3 से आपका डिविजिबल है। तो 3 से हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूना 6 और फिर यहाँ से आप कर लेंगे 3 पच्चे 15 और फिर 4 2 6 5 11। तो यानी आपका ये जो है 3 से नहीं कटने वाला, इकाई के स्थान पे आपका 5 आ रहा है, तो यानी 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा और 5 25। फिर इकाई के स्थान पे आपका 5 आ रहा है, तो यानी आपको 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो आ जाएगा आपका 5 एकम 5 और 3 बचेगा और 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। तो इसका जो है देखा जाए तो आपका हो जाएगा 3825 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। 3 आपका जो है 2 बार आया हुआ है, 5 भी आपका 2 बार आया हुआ है और फिर 17, यानी आपका हो जाएगा 3 की पावर 2 और 5 की पावर आपका हो जाएगा 2 और इंटू आपका हो जाएगा 17। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका पहले का तीसरा था। चौथा क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ लिखा है 5000 आपका 5। तो इसके भी आइए यहाँ देखा जाए 5000 5 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से कर लेंगे आपका तो 5 से आप कर सकते हो, 5 से आपका हो जाएगा 5 एकम 5 0 और फिर आपका 0 और फिर करेंगे तो 5 एकम 5। फिर आगे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा जो है 7 से, चलिए 7 से देखा जाए तो आपका हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा और 7 चौक 28 और फिर आपका 2 बच रहा है, तो यानी 21 हो जाएगा और तो 7 3 21। और फिर आगे यहाँ से आप देखेंगे तो 4 3 7 1 8। तो इसको हम जो है कर सकते हैं 11 से। तो 11 से करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 3 33। तो ये आपका हो जाएगा 5005 का आपका जो है
अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहा है, तो लिख लेंगे 5005 और फिर इसके आगे आपका हो जाएगा 5 × 7 × 11 और इंटू आपका 13। तो फिर इसी तरह आपका अगला यहाँ क्वेश्चन 5 है 7429 काफ़ी करना है, तो यहाँ से कर लेंगे 7429 का। तो चलिए देखा जाए आपका किससे कटेगा, 7 4 11 2 13 और 9 22, तो यानी 1 2 से कटने वाला है नहीं, तो इसको देखा जाए तो आपका ये जो है 17 से कटेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 17 चौके 68 और फिर 17 तियाँ 51, यहाँ आपका 6 बचेगा तो हो जाएगा 62, 17 तियाँ 51 कर लेंगे और 51 और आपका 9 2 11 तो 119 हो जाएगा। तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 और फिर इसके बाद देखा जाए तो ये आपका जो है 19 से कटेगा, तो यहाँ से कर सकते हैं आपका हो जाएगा 19 दूना 38 38 और 5 43, तो यानी आपका हो जाएगा 57, 19 दूनी 38 19 तियाँ 57, तो यानी आपका हो जाएगा 7429 का जो है अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएगा 7429। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई HCF और LCM क्या है, इसको हम आपको बता चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आप मल्टीपल क्या है उसको हम बताए हैं, ठीक है। तथा जो है इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो इसमें भी आपको हम सूत्र बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखा जाए, दूसरे का पहला दिया है 26 और 91 का जो है पहले HCF निकालेंगे फिर LCM निकालेंगे और फिर आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए भाई आपका 26 का अगर देखा जाए तो गुणनखंड आप करेंगे तो 13 दूनी 26 यानी 2 × 13 हो जाएगा। और फिर आपका 91 का करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 7 × 13 13 सत्ते 91। तो ये इसके जो है अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब इसके बाद इसका HCF निकालेंगे, तो HCF के लिए आपको बताया गया था, आप लिखेंगे HCF ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू, तो यहाँ से आपको देखिए भाई HCF निकालने के लिए आपको बताया गया था जो ऐसी संख्याएं जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन आपको देखना और फिर उसकी सबसे छोटी जो घात रहेगी उन पदों में उसको लिखना है। तो यहाँ देखा जाए तो आपका केवल एक ही पद यानी 13 आपका दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसी को लिख देंगे, तो यह इसका हो जाएगा आपका HCF। फिर इसके आगे आपका देखा जाए तो LCM के लिए लिखेंगे, तो LCM भी लिख लेंगे 26 और 91। तो इसमें आपको बताया गया था जो कॉमन पद हैं उसको भी लिखना है और जो इसके फैक्टर्स और अभाज्य गुणनखंड बचेंगे उसको भी लिखना है। तो यहाँ देखा जाए तो आपका 2 है 7 है और 13 तो कॉमन मिल रहा है, तो 2 हो गया 7 हो गया और 13 ये दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए एक बार लिखा जाएगा और फिर इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 13 सत्ते 91 91 और गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 182। तो ये इसका दूसरे का पहला का ये इसका LCM हो गया, सॉरी HCF हो गया, LCM हो गया। अब आपको निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपको दिखाना है HCF गुणे LCM। तो चलिए भाई जांच कर लिया जाए, तो जांच में लिखेंगे आपका हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM। तो यहाँ देखिए भाई दो संख्याएं कौन कौन से लिए थे आप 26 और 91, तो इसको लिख लिया जाएगा 26 गुणे 91 और बराबर आपका HCF आया आपका 13 और गुणे LCM आया तो आपका 182। अब इनका गुणा करना है, तो चलिए गुणा कर लिया जाए। तो 91 गुणे आपका 26 कर लेंगे, तो 6 एकम 6 और 6 9 54 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 9 18, तो जोड़ लेंगे 6 आ जाएगा 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2, यानी आ जा रहा है ये आपका 2366।
तो इसका भी गुणा आपका उतना ही आना चाहिए। तो 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे आपका 104 और 2 6 हो जाएगा, हासिल 10 आपका, 13 कम 13 और 10 33, 13 और 10 23। यानी आपका देखा जाए तो दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः हम जो लगाएं सही है। तो चलिए इसका दूसरा खंड देखा जाए। तो दूसरा खंड आपका दिया हुआ है 510 और 92 का निकालना है। तो चलिए 510 का पहले किया जाए और फिर आपको 92 का, इनका जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ निकाल लिया जाए 510। तो आप देखेंगे 2 से आपका डिविजिबल है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 और फिर यहाँ 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10। फिर आपका 5 5 10 2 12 यानी कि 3 से कट जाएगा, 3 और 8 24, 1 बचेगा, 3 पच्चे 15। तो फिर यहाँ से देखा जाए तो आपका ये जो है ये कटने वाला नहीं है, तो आपका हो जाएगा 17 पच्चे 5 से कर सकते हैं, इकाई के स्थान पे 5 आया हुआ है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा और फिर यहाँ से आपका 35, तो हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिख लेंगे आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे आपका 17 और फिर यहाँ से आपका 92 का कर लेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 छक 12, फिर कर लेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो यानी आ जाएगा 2 की घाते 2, 2 आपका 2 बार आ रहा है और गुणे आपका 23। अब यहाँ से आप लिखेंगे HCF ऑफ 510 एंड 92। तो इसमें आपको बताया गया था कि ऐसा पद चूज करना है जो दोनों में कॉमन होना चाहिए और साथ साथ उसकी छोटी घात लिखनी है। तो देखा जाए तो 2 आपका दोनों में कॉमन जा रहा है और इसकी छोटी घात यानी 2 की पावर 1 है, तो यही लिखा जाएगा। तो यानी ये 2 जो है ये 510 और 92 का HCF है। अब LCM के लिए आपको करना है, तो LCM में आपको बताया गया था कि जो कॉमन पद है उसको भी लिखना है और जो बच रहे हैं उसको भी। तो यानी इसमें कहा जाता है कि आपके जो कॉमन पद रहेंगे उनके बड़ी घात को लिखना है और जो आपके ऐसे पद आ रहे हैं उनको भी लिखना है। तो देखा जाए तो ये आपका कॉमन है, तो इसकी बड़ी घात लिखी जाएगी, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और फिर यहाँ देखा जाए तो 3 5 17 ये भी लिखा जाएगा, 3 5 इंटू 17 और इंटू आपका हो जाएगा 23। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, तो ये आपका हो जाएगा 60 और फिर यहाँ से आपको करना है 17 से गुणा। तो 17 से कर लीजिएगा आपका 17 शून्य शून्य और 17 छक्का 102 हो जाएगा। फिर आपको 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 में आपको 23 से कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6 और यहाँ से 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 शून्य शून्य और 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, यानी आपका आ जाएगा 0 6 4 3 2, यानी 23,460। ये इसका आपका जो है LCM आया हुआ है। अब आपको यहाँ चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, तो ये ऐसे लिख ले रहे हैं यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारी वो दोनों संख्याएं आपकी हैं 510 और आपका 92 और यहाँ से इसका HCF आया हुआ है आपका 2 और LCM आया हुआ है 23,460। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो यहाँ कर ले रहे हैं 510 गुणे 92 कर लेंगे, तो यहाँ से 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, फिर 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9 और 9 पच्चे 45। तो इसको जोड़ लेंगे 0 2 9 6 और ये 4, तो यानी आ जाएगा आपका 46,920। ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब आगे HCF और गुणे LCM करना है, तो इसको भी हम HCF लिख लें और LCM लिख लें, इसका गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य, 2 छक 12 और 2 चौका 8 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो ये इसका जो है देखा जाए तो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो ये आपका चेक हो गया।
तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 336 और ये 54 का पहले हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, ये आपका 1 बचेगा, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 है। और फिर यहाँ से 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, और फिर यहाँ से कर सकते हैं 3 सत्ते 21। तो यानी 2 देखा जाए तो 1 2 3 4 बार आपका 2 आया हुआ है। तो 2 की घाते 4 और गुणे 3 और गुणे 7 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह 54 का करेंगे तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27, फिर ये हो जाएगा 3 9 27, 3 त्रिका 9। तो यानी आ जाएगा आपका जो है 2 की घाते 1 हो जाएगा और 3 की घाते आपका 1 2 3 हो जाएगा। और यहाँ भी 1 कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपका इसका जो है हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कर लेंगे यहाँ से 336 और 54 का। तो एचसीएफ के लिए आपको बताया गया था कि जो कॉमन पद जाएंगे उनकी छोटी घातों को लिखना है। तो देखिए भाई आपका 2 यहाँ कॉमन जा रहा है और 3 भी जा रहा है। तो 2 की घाते आपका छोटी, 2 की घाते 1 है, तो यानी 2 की घाते 1 लिख लेंगे। और इसमें आपका 3 की घाते 1 छोटी लिखना है। और फिर यहाँ से आपका ये इसका गुणा कर लेंगे तो 2 3 6, तो 6 इसका जो है एचसीएफ होगा। फिर इसी तरह इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम में देखा जाए तो आपका हो जाएगा 336 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में आपको बताया गया होगा जो कॉमन पद रहेंगे उनकी बड़ी घातें और जो छूट जाएंगे यानी जो पद जिनका कॉमन नहीं बन रहा उसको भी लिखना है। तो 2 की घाते आपका 2 कॉमन जा रहा है तो 2 की घाते 4 जो है ये आपका लिख लिया जाएगा क्योंकि ये बड़ी घातें हैं। उसी तरह आपका 3 भी देखा जाए तो 3 भी कॉमन है और इसकी 3 की घाते 3 ये जो बड़ी है तो इसको भी लिख लेंगे। और फिर गुणे आपका कर लेंगे 7 क्योंकि जो छूटेगा उसको भी लिखना है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 की घाते 4 यानी आपका 16 और 3 की घाते आपका 3 यानी आपका हो जाएगा 27 और गुणे 7। तो इसका गुणा कर लिया जाए तो 16 सत्ते 112 गुणे 27 कर लेंगे। तो 112 में आपको 27 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 और 1 3। यानी इसका जो है 3024 यह इसका जो है एलसीएम है। फिर आपको चेक करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ लिख लेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम। तो देखिए 2 संख्याएं आपकी हैं 336 और 54 और बराबर हो जाएगा आपका एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ इसका आया हुआ है 6 और एलसीएम आया है 3024। तो अगर इसका गुणा कर लिया जाए 336 और गुणे आपका 54 तो इसका गुणन तो यहाँ से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 के 8 हासिल 1 और फिर 5 3 15 और 1 16। तो ये आ जाएगा 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 7 1 8 और फिर यहाँ से 1 यानी आ जाएगा आपका 18144। फिर इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 6 चौक 24 के 4 और फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 और 6 0 0 यानी 1 आ जाएगा। और फिर इसके बाद आप कर लेंगे 6 3 18। तो देखा जाए 18144 ये भी आ रहा है 18144 तो यानी हमारा जो लगाया गया है ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 3 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है।
तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा, फिर उसके बाद आपको बताया गया था एचसीएफ के लिए इनमें क्या कॉमन जा रहा है उसको देखना है और उनकी छोटी घातों को लिखना है, और साथ साथ आपको जो है एलसीएम के लिए बताया गया था कि जो आपके सभी पद होंगे जो कॉमन होंगे उसमें बड़ी घातों को। तो चलिए देखा जाए, पहला क्वेश्चन आपका है 12 और 15 और 21। इसका हमें जो है सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। तो 12 का देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 12। यानी आपका देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 3। फिर यहाँ से देखा जाए 15 है तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 3 5 15, यानी 3 गुणे 5। और फिर यहाँ से आपका 21 है तो ये आपका हो जाएगा 3 7 21। तो अगर इसका एचसीएफ निकाला जाए तो ये लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21 का। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ से आपको देखना है कि जो सब में कॉमन हो और उसकी छोटी घात। तो देखा जाए तो आपका 3 3 3, ये 3 आपका केवल कॉमन जा रहा है, तो ये सब में आपका कॉमन है, तो ये आपका 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए आप करेंगे एलसीएम, तो आपका ये आपका हो जाएगा 12, 15 और जो है 21। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसमें 3 तो आपका कॉमन जा रहा है, उसको लिखना ही लिखना है। और फिर आपका देखा जाए तो आपके 2 की पावर 2 ये भी आपका यहाँ बच रहा है, और 5 और ये आपका इंटू 7, तो इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 की घाते 2 यानी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 गुणे 6 कर लेंगे तो 7 6 42 यानी 420। ये इसका जो है एलसीएम और एचसीएफ है। और फिर इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो आपका दिया है, सॉरी तीसरे का दूसरा 17 दिया है, 23 दिया हुआ और 29। तो इसका भी आप करेंगे तो देखिए सभी आपकी जो आभास संख्याएं हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 17 कर सकते हैं, इसको 1 गुणे 23 कर सकते हैं और 1 गुणे 29। तो आप यहाँ से लिखेंगे एचसीएफ तो आ जाएगा एचसीएफ इक्वल टू आपका हो जाएगा, आपका केवल 1 कॉमन जा रहा है तो इसलिए आपका 1 हो जाएगा। और एलसीएम के लिए करेंगे तो इन्हीं संख्याओं का गुणन करना पड़ेगा क्योंकि आपका वैसे इसका सभी वही संख्याएं हैं। तो आपका 17 गुणे 23 गुणे आपका हो जाएगा 29। तो इसका गुणा किया जाए तो आ जाएगा आपका 17 दूनी 34, 17 3 51, आपका हो जाएगा 17 दूनी 34 और 5 39, 391 गुणे 29। तो इसको कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 391 गुणे 29, तो आ जाएगा 9 एकम 9 और फिर 9 9 81 और फिर 9 3 27 और 8 35 हो जाएगा। और फिर 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7। तो ये आ जाएगा 9 3 8 5 13 के 3 7 3 10 1 11, यानी आपका आ जाएगा 11,339। ये इसका एलसीएम होगा। फिर अगला देखा जाए, यहाँ से आपका तीसरा आपका दिया है 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो इसका भी गुणनखंड कर लिया जाए तो 2 की घाते 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घाते 2 और ये 5 की घाते 2 और गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कर लेंगे। तो इसका भी आप यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा आपका एचसीएफ देखेंगे तो आपका केवल 1 ही कॉमन जा रहा है तो आ जाएगा आपका 1। और इसके बाद आपका इसका एलसीएम के लिए करेंगे तो सभी संख्याओं का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 8 9 72 और 72 गुणे यानी आ जाएगा 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2। तो हो जाएगा आपका 2 की घाते 3 यानी 8 8 और 3 3 9, 8 9 72 और 72 और गुणे 25 कर लेंगे, 72 गुणे 25। तो हो जाएगा 25 दूना 50 के 100 हासिल 5 और 25 सत्ते 175 और 5 180। तो यानी ये इसका आपका होगा 1800। तो चलिए इस वीडियो में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए हैं। अगले वीडियो में हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 7 जो भी होगा उसको बताया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। धन्यवाद।